हमें कुछ सीखने का है। जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये हमारे डॉक्टर श्री राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी का जो जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस को शिक्षक के रूप में क्यों मनाया गया, टीचर्स डे उसका नाम क्यों दिया गया, वह उनको शिक्षा से बहुत बड़ा लगाव था। स्वयं पढ़ने लिखने के बाद भी उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत शिक्षण कार्य से ही की। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे। शिक्षा से उन्हें बहुत ही प्रेम था। शिक्षण कार्य किया उन्होंने। उसके बाद भारत के वह प्रथम उपराष्ट्रपति भी कहलाए, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सन 1962 में जाकर के वह देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी शपथ ली। भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। जब सन 1962 में उनके जो शिष्य थे, उन्होंने यह विचार किया कि क्यों नहीं हम अपने गुरु को जन्मदिन एक बहुत बड़े भव्य रूप में मनाया जाए। तो जब उनके जो शिष्य थे, जो उनसे निवेदन लेकर के गए कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के मन में एक यही विचार था कि क्यों न मैं अपने जन्म दिवस को एक ऐसे लोगों के नाम से मनवाऊं जो अपना पूरा जीवन धीरे धीरे करके नष्ट करते रहते हैं, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो देश की युवा पीढ़ी होती है, देश के बच्चे होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, वो होते हैं एक अध्यापक, टीचर। हमें सही मायने में जो हमें सही दिशा देता है वह हमारा गुरु होता है, हमारा टीचर होता है, हमारे अध्यापक होते हैं। प्रथम गुरु हमारी माता होती है, पिताजी होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। उसके बाद जब हमारी उम्र थोड़ी सी 3 या 4 साल के बीच में आती है, तो हम अध्यापकों के संपर्क में आते हैं, और वहाँ से हमारा एक ऐसा नाता जुड़ता है गुरु और शिष्य का कि हम प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन 6 से 7 घंटे तक उन गुरुओं के बीच में गुजारते हैं, जो हमें अपनी कड़ी परिश्रम से शिक्षा, संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने सोचा कि क्यों न मैं अपने जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में कन्वर्ट कर दूं। सारे विद्यार्थी सभी विद्यालयों में टीचर्स डे के नाम से इस दिन को जाना जाए। जब से आज तक सभी विद्यार्थी इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम भी मनाते हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी टीचर हैं, हमारे भी अध्यापक हैं, हमारे भी मार्गदर्शक हैं। जो अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, मैंने जैसे कल भी तुम्हें कुछ जानकारी दी थी, उन्हें जीवन में किसी की लालसा नहीं होती है। वो जीवन भर अपना सब कुछ त्याग करके सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, वो ऊंचे से ऊंचे स्थान तक जाए, अच्छी से अच्छी रास्ता तक जाए। मैंने कल ही बताया था कि अध्यापक तो मात्र एक मोमबत्ती की तरह होते हैं, जो स्वयं को जल करके स्वयं को नष्ट करते हैं, अपने जीवन को समाप्त करते हैं, लेकिन अंतिम सांस तक उनका प्रयास रहता है कि वह अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको उजाला दें। अध्यापक एक सड़क के समान होते हैं, जिनके टच में जो लोग रहते हैं वो अपनी मंजिल को पार करते हैं। अध्यापक एक हमारे घर में रसोईया में जो सफाई स्थान होता है, जहाँ एक बर्तन करने वाला चूल्हा होता है, उसका काम यही होता है कि वो पूरे दिन बर्तनों को रगड़ रगड़ के चमकाता है और उनको एक अच्छे स्थान पर पहुंचाता है जो चमकते हैं, लेकिन वो बेचारा वही रहता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि ये दिन वास्तविक उन गुरुओं के लिए है। गुरुओं की तो इतनी महिमा है कि हम जीवन भर कहें और लिखें फिर भी पूरी कभी नहीं हो पाएगी। कबीरदास जी ने भी कहा था, कबीरदास जी ने कहा था, आप सभी ने पढ़ा होगा, अधिकांश हमारे अध्यापकों ने पढ़ा होगा कि 7 समुद्र की मस करूं, लिखन करूं बन राय, और धरती पट कागज करूं, गुरगुन लिखान जाए।
अगर हम सातों समुद्रों को जोड़ करके स्याही बना लें, जितने भी वृक्ष हैं उनको काट करके उनकी लेखनी कलम बना लें, और जितनी भी पृथ्वी है अगर उसका कागज बना लें और उस पर पूरे पर लिख डालें, फिर भी हम गुरु का गुण, जो गुरु का जो हमारे आशीर्वाद है, गुरु का जो हमारे ऊपर महिमा है, हम उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब देवों के देव हैं, सभी आप इस तरह से पढ़ते हो। तो मैं इस अवसर पर इस देश के सभी मार्गदर्शकों को, सभी गुरुओं को अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह समय समय पर हम सभी को मार्गदर्शन करते रहें, जिससे हम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें, हमारी पूरी टीम अपने कर्तव्य का निर्वाह करती रहे, और हमारे टच में जितने भी विद्यार्थी रहते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विद्यालय के बाहर रास्ता हो, चाहे घर हो, हम पूरा प्रयास करते हैं और जीवन में जब तक अंतिम सांस है करते रहेंगे कि हमसे किसी का अहित नहीं हो, हमसे कोई अज्ञान के रास्ते पर नहीं जाए, हम सभी को अच्छे से अच्छे रास्ते पर भेजने का प्रयास करें। और जीवन में कोई लालसा इन गुरुओं को नहीं होती है, अध्यापकों को। अगर देना ही चाहते हो तो अपना अज्ञान, अपनी बुराइयां, अपनी कुसंगति गिफ्ट के रूप में अपने गुरुओं को प्रदान करो, और आज से ऐसा बन करके जाओ यहाँ से कि हम जीवन में कभी भी किसी असभ्य लोगों का साथ नहीं करेंगे, किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, जिससे कि आप सभी का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी तरफ से इस शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।